हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद कामिनी। जैसे कि पार्ट 1 में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फाउंडेशन को समझा था और देखा था कि ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली क्लासिफाई करना क्यों हम लोगों को नेसेसरी है। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन के एक्चुअल किंगडम्स को डिटेल में समझना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले बात होगी उन ऑर्गेनिज्म की जो एक्सट्रीमली सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इनकी इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा किंगडम मोनेरा की डेफिनेशन क्या होती है? किंगडम मोनेरा में क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। इनकी सेल्स में जो होता है वो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसका मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड नहीं होता। ठीक है, अब इनके की फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। क्या की फीचर्स? तो इनका सेल टाइप कैसा होता है? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? मोस्टली यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसका मतलब होता है कि इनके जेनेटिक मटेरियल किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होती है। न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है? ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या हेटरोट्रॉपिक, दोनों टाइप का हो सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है? मेनली असेक्सुअल टाइप का होता है। असेक्सुअल टाइप मीन्स जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अब हम इसके मोनेरा को मतलब प्रोकैरियोटिक सेल को बेसिस लेवल पर समझते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल को बेसिक लेवल पर समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिए, न्यूक्लियाइड इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। सेल में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल का मेन फीचर है नो ट्रू न्यूक्लियस प्लस नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसके मोनेरा के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, मोनेरा के मेजर ग्रुप्स को पढ़ते हैं। मोनेरा कैन बी ब्रॉडली स्टडीड एज, मोनेरा को हम ब्रॉडली 4 इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स के थ्रू स्टडी करेंगे। कौन कौन से 4 इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं मोनेरा के? पहला हो गया आर्ची बैक्टीरिया, सेकेंड हो गया यू बैक्टीरिया, थर्ड हो गया साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो अब हम इन चारों को कंटिन्यू करेंगे। आर्ची बैक्टीरिया, फर्स्ट है आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं जहां मोस्ट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये मतलब ऐसे स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स में स्टडी किया जाता है। कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं इसके? 3। फर्स्ट हो गया मैथेनोजेंस, सेकंड हो गया हेलोफाइल्स, थर्ड हो गया थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, मैथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं मैथेनोजेंस। मैथेनोजेंस गैस प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये एनारोबिक एनवायरनमेंट्स में कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रूमिनेंट्स एनिमल्स जैसे काउज एंड बफेलोज के गट में भी मैथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया मैथेनोजेंस का। ठीक है, और देखते हैं एनिमल डंग के एनारोबिक डिकम्पोजिशन के ड्यूरिंग मैथेन प्रोडक्शन में इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है।
इसी रीजन से मेथनोजेंस का रिलेशन बायोगैस प्रोडक्शन से भी है, ठीक है। बायोगैस प्रोडक्शन से भी इनका मेथनोजेंस का रिलेशन है बहुत ज़्यादा। सो रिमेंबर मेथनोजेंस, 3 पॉइंट आप याद रखना। मेथनोजेंस कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? मेथेन, ठीक है। और इनका बायोगैस का भी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब वो सेकंड आते हैं हम हैलोफाइल्स पे। इसके तो नाम से ही हिंट मिलता है हम लोगों को। हैलो मीन्स क्या होता है? साल्ट, ठीक है। हैलो मीन्स साल्ट, और हैलोफाइल्स हाई साल्ट इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं, ठीक है। हैलो मीन्स साल्ट लविंग, ठीक है। अब आते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन वाले इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ भी नाम ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। थर्मो मीन्स हीट एंड एसिडोफाइल मीन्स एसिड लविंग। सो रिमेंबर थर्मो एसिडोफाइल्स हीट और प्लस एसिड, ठीक है। ऐसे इन्वायरमेंट में ये सरवाइव करते हैं, ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स। अब आते हैं थर्ड हो गया हमारा, वो सॉरी सेकंड हो गया यू बैक्टीरिया। पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था, ये देखिए, पहला था आर्ची बैक्टीरिया हम पढ़ चुके, एंड सेकंड है यू बैक्टीरिया। अब वो यू बैक्टीरिया को हम देखते हैं। यू बैक्टीरिया को कॉमनली क्या कहा जाता है? ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। ये जो होते हैं ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, कौन कौन सी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूजली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। सेल वॉल जनरली इनमें प्रेजेंट होती है, डिफरेंट शेप्स एंड न्यूट्रिशन मोड्स रखते हैं। रिप्रोडक्शन मेनली बाय बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है इनमें, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें जैसे हाँ, अब हम बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स को समझते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आती है? फर्स्ट इज कोकाई। ये स्फेरिकल और राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। स्फेरिकल या फिर राउंड शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। सेकंड होती है बेसिलाई। ये जो होते हैं वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। बेसिलाई कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ये थर्ड होगा स्पाइरेला मीन्स होते हैं ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और फोर्थ इज विब्रियो मीन्स यहाँ ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के कितने शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं? 4 शेप के, कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरेला एंड विब्रियो मीन्स स्फेरिकल शेप्ड, रॉड शेप्ड एंड स्पाइरल शेप्ड एंड कॉमा शेप्ड। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। तो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के डिफरेंट मोड्स शो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी फूड के लिए एक्सट्रीम सोर्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को मेनली 3 कैटेगरीज में समझ सकते हैं। कौन सी होती है? सेप्रोफिटिक,
पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक, ठीक है। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। पैरासिटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो होस्ट से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, जिसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। मीन्स वो जिस पे डिपेंड होते हैं उसे भी बेनिफिट होता है और उनको भी बेनिफिट होता है, ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को। अब देखते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मेनली बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? मेनली बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट करता है। बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट्स। डीएनए रेप्लिकेट होता है, उसके बाद सेल डिवाइड होता है और जनरली 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, ठीक है। 2 डॉटर सेल बना देता है, ठीक है। अब सिंपल फ्लो चार्ट आप याद रखना कि सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल फॉर्म होती हैं, ठीक है। अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया, कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को कॉमनली क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, साइनोबैक्टीरिया ट्रू एल्गी नहीं होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू एल्गी नहीं होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं और किंगडम मोनेरा में बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये ट्रू एल्गी नहीं है बट ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये मोनेरा में बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके क्या क्या हैं? इम्पोर्टेंट फीचर्स हम देख लेते हैं। आपकी इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं? साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक है होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और कुछ साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? अब हम एक वर्ड आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। सम साइनोबैक्टीरिया कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। हाँ, सम साइनोबैक्टीरिया में स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से एसोसिएट होते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स इसके हो गए, नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक कह लीजिए याद करने की, नॉस्टॉक एनाबिना करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया के आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे, कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है हम देख लेते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, सम फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। और इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अब आते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। मोस्ट बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। ये वेरी स्मॉल फ्री लिविंग सेल्स में काउंट किए जाते हैं। ये जो होते हैं अदर फीचर्स में स्मॉलेस्ट नोन फ्री लिविंग सेल्स, ठीक है, कैन सर्वाइव विदाउट अ सेल वॉल, मैनी आर पैथोजेनिक, ठीक है। इनका सेल टाइप कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक, ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली यूनिसेलुलर, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, ठीक है। अब हम ये किंगडम मोनेरा का पूरा
एक बार देख लेते हैं कि कैसा होता है, सेल टाइप कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इनका यूनिसेलुलर होता है, ट्रू न्यूक्लियस जो होता है इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या हेटरोट्रॉपिक हो सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मेनली बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हमने पढ़े थे अभी, आर्चीबैक्टीरिया होगा, यू बैक्टीरिया होगा, साइनोबैक्टीरिया एंड देन माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट किंगडम पे, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मेनली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं। इनकी सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके की फीचर्स हम देख लेते हैं, ठीक है। ये मोस्टली यूकैरियोटिक होते हैं, मेनली यूनिसेलुलर होते हैं और ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में भी असेक्सुअल और सेक्सुअल कुछ भी हो सकता है, सेक्सुअल टाइप भी हो सकता है और सेक्सुअल टाइप भी हो सकता है इनमें, ठीक है। अब इनके मेजर ग्रुप्स देख लेते हैं, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा के। एनसीईआरटी के बेस्ड इंपॉर्टेंट ग्रुप्स कौन कौन से हैं, क्राइसोफाइट्स, फर्स्ट इज क्राइसोफाइट्स एंड सेकंड इज डाइनोफ्लैजेलेट्स, थर्ड इज यूग्लिनोइड्स, फोर्थ इज स्लाइम मोल्ड्स एंड फिफ्थ इज प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब एक एक करके इन्हें कंटिन्यू करते हैं। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डाइटम्स, गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट्स में क्या क्या आते हैं, डाइटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। डाइटम्स का एक स्पेशल वॉल होती है, डाइटम्स स्पेशल सेल वॉल होती है इनकी, जिसे क्या कहते हैं, डाइटोमियस कहा जाता है। ये सिलीसियस वॉल होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है ये सिलिका की बनी हुई होती है, ठीक है। डाइटम्स की सेल वॉल का मेजर फीचर होता है सिलिका। इनकी सिलीसियस सेल वॉल्स के एक्युमुलेट होने से डाइटोमियस अर्थ फॉर्म होती है। डाइटोमियस अर्थ का यूज फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग और कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में किया जाता है, ठीक है। डाइटोमियस अर्थ, ये सब नोट्स हैं, आप इन नोट्स को लिख लेना। डाइटोमियस अर्थ व्हेन डाइटम्स डाई देयर सिलीसियस सेल वॉल एक्युमुलेट एंड फॉर्म डाइटोमियस अर्थ। इनका यूज किया है फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, ठीक है। अब आते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स मेनली मैराइन ऑर्गेनिज्म है और मैनी डाइनोफ्लैजेलेट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। ये मैराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स, और बहुत सारे डाइनोफ्लैजेलेट्स कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है इसका, इंपॉर्टेंट फीचर दे हैव 2 फ्लैजिला, इनके 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा क्या होता है वो ट्रांसवर्सली होता है, ठीक। मीन्स एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और दूसरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अरेंज होता है, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक कह लीजिए, डाइनो मीन्स 2 फ्लैजिला, ठीक है। कुछ डाइनोफ्लैजेलेट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके वाटर में कलर्ड ब्लूम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कुछ जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके वाटर में कलर्ड ब्लूम्स प्रोड्यूस करते हैं। इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, इस फेनोमेना को कहा जाता है रेड टाइड, ठीक है। रेड टाइड, अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्या क्या एग्जाम्पल है, गोनुआलेक्स, ठीक है। क्या है, गोनुआलेक्स, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक मतलब ये 3 पॉइंट आप याद रख लेना, डाइनोफ्लैजेलेट्स, रेड टाइड एंड गोनुआलेक्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं यूग्लिनोइड्स पे। नेक्स्ट ग्रुप है यूग्लिनोइड्स। कॉमनली फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में मिलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल कवरिंग से सराउंडेड होती है। उस कवरिंग को क्या कहते हैं? कवरिंग को हम कहते हैं सेलिकल। स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा हैं, ठीक है। ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। सूटेबल कंडीशन में ये एक मास लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम डिकेइंग लीव्स और ट्विग्स के ऊपर ग्रो कर सकता है। प्लाज्मोडियम जो होता है वो डिकेइंग लीव्स और ट्विग्स के ऊपर ग्रो कर सकता है। तो प्लाज्मोडियम डिकेइंग लीव्स और ट्विग्स के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। जब कंडीशंस जो होती हैं वो अनफेवरेबल हो जाती हैं, स्लाइम मोल्ड्स फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करते हैं और स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक फ्लो चार्ट आप याद रखिए, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, स्लाइम मोल्ड्स, प्लाज्मोडियम, फ्रूटिंग बॉडी एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जनरली जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, हेटेरोटॉपिक होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं प्रोटोजोन्स के, ठीक है। तो 4 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सेकंड इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, थर्ड इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड फोर्थ इज स्पोरोजोन्स। अब हम एक एक करके कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दे मूव एंड कैप्चर फूड यूजिंग। ये अपना मूव कर सकते हैं और अपने फूड किसके द्वारा कैप्चर करते हैं? थ्रू सूडोपोडिया। इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा, ठीक है। Some marine amoeboid forms have silica cells, ठीक है। अब वो सेकंड होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक हो सकते हैं। इसका एग्जांपल हो गया ट्रेपैनोसोमा। ट्रेपैनोसोमा जो होता है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक, ट्रेपैनोसोमा याद रखना है। ट्रिक क्या मतलब, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ट्रेपैनोसोमा कौन सी डिजीज कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। नीट वगैरह में, टीजीटी, पीजीटी, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और बीएससी में ऑब्जेक्टिव में मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि ट्रेपैनोसोमा कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो आप आंसर देंगे स्लीपिंग सिकनेस। एंड नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। दे हैव न्यूमरस स्मॉल स्ट्रक्चर्स। इसमें बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूमरस, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? सीलिया। सीलिया जो होते हैं वो इनके लिए लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं और फूड। इसका एग्जांपल हो गया पैरामीशियम, ठीक है, ठीक है। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जांपल हो गया पैरामीशियम, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो जनरली स्पोर्स फॉर्म करते हैं अपनी लाइफ साइकिल के दौरान, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम क्या करता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। अब ये प्रोटोजोन्स की ट्रिक है AFCS। ए से अमीबॉइड मीन्स सूडोपोडिया, ठीक है। एफ से फ्लैजिलेटेड, सी से सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स एस फॉर स्पोरोजोन्स, ठीक है। अब ये क्विक रिवीजन है, ठीक है। मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं जनरली। आर्चीबैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट्स, मेथानोजेंस मीन्स मैथेन और बायोगैस में हेल्प कर, हेलोफाइल्स हाई साल्ट, ठीक है। थर्मोएसिडोफाइल्स मीन्स हीट और एसिड, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया मीन्स फोटोसिंथेटिक करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। नॉस्टॉक आरएनए किस में हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब प्रोटिस्टा को एक हम देख लेते हैं पूरा, मतलब फ्लो एक तो
कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम पूरा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा कुछ होते हैं मेनली यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें डायटम्स का पढ़ा था। इसकी सेल वॉल जो होती है वो सिलिका की बनी हुई थी, ठीक है। डायटोमिस अर्थ बनाते हैं, डायटोमिस अर्थ बनती है तब जब डायटम्स वॉल, ठीक है। डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं वो टू फ्लैजेला रखते हैं, ठीक है। राइट हमने पढ़ा था, तो उसका गोनेलुक्स इसका एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, ठीक है। यूग्लिना जो था वो पेलिकल प्लस मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। पेलिकल हमने पढ़ा था, ऊपर एक पॉइंट था, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स का एग्जाम्पल वो प्लाज्मोडियम, अमीबा में सूडोपोडिया, ठीक है। ट्रेपनोसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। पैरामीशियम में हमने सीलिया पढ़ा था, ठीक है। प्लाज्मोडियम के प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखिएगा। प्रोकैरियोटिक किंगडम कौन सा होता है, मोनेरा, ठीक है। मेथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, मेथेनोजन। साल्ट लविंग आर्चीबैक्टीरिया कौन सा, हेलोफाइल। सेल वॉल किस में एब्सेंट होती है, माइकोप्लाज्मा में। नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं, नोस्टॉक एंड एनाबिना, ठीक है। सिलीसियस सेल वॉल किस में होती है, डायटम्स में। रेड टाइट क्या होता है, डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं। फ्लेक्सिबल कवरिंग इन यूग्लिना, फ्लेक्सिबल कवरिंग यूग्लिना में फ्लेक्सिबल कवरिंग को क्या कहा जाता था, पेलिकल। स्लीपिंग सिकनेस क्या कॉज करता है, ट्रेपैनोसोमा। मलेरिया कॉजिंग प्रोटिस्टा, ठीक है। मलेरिया कॉजिंग प्रोटिस्ट कौन सा था, प्लाज्मोडियम। अब ये फाइनल रिवीजन है, एक्सट्रीम +2 मोनेरा का, एक्सट्रीम +2 प्लस ब्लू प्लस नो वॉल। अब ये पॉइंट्स हैं, इन ट्रिक्स हैं याद रखने की। एक्सट्रीम आर्चीबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया कौन से, यू बैक्टीरिया। ब्लू साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं थी। प्रोटिस्टा का हम देखते हैं, डाइनो यूग्लिना, स्लाइम, प्रोटो डाइटम्स, ग्लाइसोफाइट्स पढ़ा था हमने, डाइनोफ्लैजेलेट्स पढ़ा था, यूग्लिनोइड्स पढ़ा था हमने, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआन्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल में पढ़ा। अब लेक्चर एंड करने से पहले एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, लेकिन उन्हें ट्रू एल्गी के प्लेस पर मोनेरा में क्यों रखा जाता है। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में रीजन के साथ ज़रूर लिखिए। अगर आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, स्टडी विद कामनी को सब्सक्राइब करें और अपने नोट्स को एक बार ज़रूर रिवाइज करें। और याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बायोलॉजी इजी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।